कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां चंद्रकांत यानी चंदर रहता है। चंदर एक होशियार और गंभीर स्वभाव का लड़का है। उसने अपनी जिंदगी किताबों और अपने काम में डुबो रखी थी। डॉक्टर शुक्ला जो उसके गाइड थे उसे अपनी बेटी सुधा की तरह मानते थे। सुधा जो डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी थी, बिल्कुल चंचल, हंसमुख और मासूम थी। सुधा और चंदर के बीच एक अलग ही रिश्ता था। सुधा चंदर के साथ खूब हंसी मजाक करती, उसे तंग करती और उसका ख्याल भी रखती। चंदर जो हमेशा गंभीर रहता था, सुधा के साथ थोड़ा हल्का फुल्का बन जाता। वह सुधा की हर बात को बड़ी तसल्ली से सुनता, लेकिन अपने दिल के किसी कोने में उसे ये लगता था कि ये सिर्फ दोस्ती है। सुधा अपने दिल में चंदर को लेकर जो खास जगह थी, उसे समझती थी। वह चंदर से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन चंदर वह तो खुद से भी अनजान था। उसने कभी सुधा के साथ अपने रिश्ते को उस नज़र से देखा ही नहीं। वह खुद को समझाता रहता कि यह रिश्ता बस भाई बहन जैसा है। शादी का फैसला। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने सुधा की शादी के बारे में बात छेड़ी। सुधा को यह सुनकर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने चंदर से कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहना? क्या मैं यहां से चली जाऊं? तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? चंदर चुप रहा। वह कुछ नहीं बोला। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। सुधा की शादी एक अमीर लड़के से तय हो गई। चंदर ने शादी की तैयारियों में दिल लगाकर मदद की। सुधा उसकी ओर देखती रही, उम्मीद करती रही कि शायद वह उसे रोक लेगा। लेकिन चंदर चुप था। वह अपने दिल की सुनने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सुधा की विदाई। शादी के दिन सुधा ने चंदर से कहा, तुम्हें पता है मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुमने भी तो मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। चंदर ने सिर्फ इतना कहा, यह तुम्हारे पापा का फैसला है। वह जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। सुधा की आंखों में आंसू थे। उसकी विदाई हो गई और चंदर अकेला रह गया। चंदर का खालीपन। सुधा के जाने के बाद चंदर के जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ गया। वह किताबों में भी खुद को खो नहीं पाया। उसे महसूस होने लगा कि सुधा उसके जीवन का एक हिस्सा थी, जिसे उसने खो दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच चंदर पम्मी नाम की एक लड़की से मिला। पम्मी मॉडर्न थी, खुले विचारों वाली। वह चंदर को समझने की कोशिश करती, लेकिन चंदर के दिल में तो सुधा की यादें थीं। पम्मी ने उसे अपने दिल की बात कह दी, लेकिन चंदर ने साफ मना कर दिया। सुधा की पीड़ा। सुधा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। उसे वह प्यार, वह अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। वह अक्सर बीमार रहने लगी। उसने कई बार चंदर को खत लिखने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ महीनों बाद सुधा की हालत और खराब हो गई। चंदर को ये खबर मिली तो वह उससे मिलने गया। सुधा ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारी थी, तुमने मुझे क्यों जाने दिया? चंदर ने कुछ नहीं कहा। वह केवल रोता रहा। सुधा की मृत्यु। सुधा की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चंदर के सामने ही दम तोड़ गई। चंदर टूट गया। उसने अपनी सुधा को खो दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। चंदर का प्रायश्चित। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने अपनी जिंदगी सुधा की याद में त्याग और सेवा के लिए समर्पित कर दी। वह अब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा। गुनाहों का देवता यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। चंदर और सुधा की कहानी हमें ये समझाती है कि कभी कभी इंसान अपने दिल की बात सुनने में इतनी देर कर देता है कि फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता।